So that we are assessing the situation, and if weather permits, भोलि र पर्सिमै हामी थाङ्गुबाट पनि जो हाम्रो लोकल लाचेनपाहरू र मान्छे छ उनीहरूलाई हामी लाचे छातेनसम्म ल्याएर उहाँहरूको घरसम्म पुर्याइदिन्छ। BSNL को अप्टिक फाइबर पुगेर त्यहाँ ल्यान्डलाइन र मोबाइल भोइसको लागि चालू भइसकेको छ त्यहाँ। नाउ यू क्यान टक टु पर्सन्स एट चुङथाङ। एंड 3 तारीख और 4 तारीख की रात में जो ये फ्लैश फ्लड कैटेस्ट्रॉफिक फ्लैश फ्लड आया, उसके बाद हम अगले दिन से हमारे पास एयरफोर्स के रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए थे, बट बैड वेदर जो होता है, इंक्लीमेंट वेदर की वजह से कोई रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन नॉर्थ सिक्किम में नहीं हो पाया। बाकी गैंगटॉक, नामची और पाक्योंग जिले के भीतर तो बाई रोड कनेक्टिविटी था, सारे उसमें हो गए थे, बट नॉर्थ सिक्किम वाज कट ऑफ। उसके लिए हमारी एक एडवांस टीम गई थी, जो हमारे DIG रेंज नॉर्थ एंड ईस्ट ने जिसको लीड किया था, और उन्होंने 1 फुट आधा मतलब पैदल चल के जाना था और आधा बीच में रोड ठीक थी, वहाँ गाड़ियाँ भी थी, तो उसके थ्रू कवर होता था। तो लगभग 6-7 घंटे के ट्रैक और वेहिकुलर मूवमेंट के बाद वो पेगोंग पहुँचे थे, और उसके बाद उन्होंने जब ये रूट इस्टेब्लिश किया, इसके बाद हमारी SDRF की टीम वहाँ गई। उसके बाद NDRF की भी 2 टीम वहाँ भी स्टेशन हो गई है वहाँ। इसके अलावा हमें जो लगभग 2 से 3 हजार टूरिस्ट के फंसने की आशंका थी वहाँ, जो 2 से 3 हजार टूरिस्ट के फंसने की आशंका थी, उसके बेसिस पे भी हमने इवैक्यूएशन का प्लान किया था। उसके लिए एयर फोर्स के शिलोंग हेडक्वार्टर से भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा था, और बागडोगरा से भी एयर कॉमोडोर उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और गैंगटॉक में हमारे ग्रुप कैप्टन मिस्टर जेनामनी 3 दिनों से ही हमारे साथ है, और उनके और यहाँ आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स, डिप्टी GOC, हमारे DGP, ACS होम और अदर ऑफिसर्स के कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोगों ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन एंड इवैक्यूएशन प्लान किया था। IMD से हम लोग कांस्टेंट टच में है, दिल्ली ऑफिस से और गैंगटॉक ऑफिस से भी। तो हमें संडे को सूचना मिल गई थी कि मंडे को हमें क्लियर विंडो मिलेगा, इसलिए हमने पहले से ही सारा अपने सॉर्टीज का प्लान कर लिया था, और ग्रुप कैप्टन जेनामनी ने उसको पर्सनली सुपरवाइज किया। और हमारे डिस्पोजल पे 3 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स थे कल, 2 चिनूक हेलीकॉप्टर्स जिसकी कैपेसिटी और साइज काफी बड़ी है वो भी अवेलेबल थे, और 2 चीता हेलीकॉप्टर और 1 ALH भी हमारे डिस्पोजल पे था। तो कल हम लोगों ने जो इवैक्यूएशन प्लान किया, उसमें कल 514 passengers were evacuated yesterday from Lachen, Lachung, and 1 patient was also evacuated by air. Yesterday we took 59 sorties and total hours flown were 29.35 hours. The total relief materials which was sent to different locations was 22.31 tons. This includes for the civilians as well as army and ITBP also. And 26 number of foreigners were also evacuated yesterday. 15 belong to Bangladesh, 3 from Russia, 2 from USA, 2 from Sweden and 4 from Nepal. आज की प्रेडिक्शन थी कि आज विंडो क्लियर नहीं मिलेगा, बट फिर भी हम लोग हाई अलर्ट पे थे, बट मॉर्निंग हमें क्लियर विंडो मिला और हमने बहुत सारी सॉर्टीज की। आज भी हमारे पास Mi-17 V5 के 2 चॉपर हमने यूज किए और 2 चिनूक हेलीकॉप्टर्स हमने यूज किए और चीता भी स्टैंड बाई में था।
आज 176 टूरिस्ट जो फंसे हुए थे और लोकल्स भी, उसको हमने इवैक्यूएट किया। टोटल सॉर्टीज जो आज हुई वो 39 थी और टोटल आवर्स फ्लोन 25 आवर्स का था, और आज 35.81 टन्स रिलीफ एंड रेस्क्यू मटेरियल्स हम लोगों ने छातेन लाचेन के लिए, लाचुंग के लिए और पेगोंग भी भेजा, जो इसके लिए चुंगथांग जिससे कवर करेंगे वहाँ। आज कोई फॉरेनर्स इवैक्यूएट नहीं है। अभी तक हमने एयर फोर्स के चॉपर्स के माध्यम से 690 टूरिस्ट को इवैक्यूएट किया है। टोटल 98 सॉर्टीज हुए और टोटल 4.35 आवर्स की फ्लाइट थी वहाँ। इसके अलावा जो पैसेंजर टूरिस्ट लाचेन और लाचुंग से पाक्योंग, गैंगटॉक और मंगन आए थे, उसमें से हम लोगों ने 1584 टूरिस्ट को एसएनटी के बस से सिलीगुड़ी भेजा है। बाकी कुछ लोग टैक्सी हायर करके भी गए हैं। इसके अलावा जो हमारे फील्ड फॉर्मेशंस हैं पेगोंग से, उनसे जो हमें रिपोर्ट आई है, लगभग 499 पर्सन्स जिसमें टूरिस्ट भी शामिल हैं, वो पेगोंग से ही ग्याथांग और सांगलांग के थ्रू आके मंगन आके फिर बाई रोड उन्होंने गए हैं। तो कुल मिला के अगर हम जो इवैक्यूएटेड पर्सन्स देखें तो ये लगभग 1200 के आसपास हम लोगों ने इवैक्यूएट किए हैं। कल भी वेदर अच्छी होने की प्रेडिक्शन है। भोलीपनी आमी जो प्रेडिक्शन है कुछ उसमें वेदर रामरे चाहती हैं, and we expect a clear window tomorrow, and day after also is a clear window available for us as per the IMD forecast. So हामीले यो सिचुएशन को पूरा फायदा उठाउने र हामी कोशिश गर्छ कि भोलि र पर्सिसम्ममा सबै टुरिस्ट हामी इभ्याकुएट गर्ने त्यहाँबाट। यसको अलावा there is some reports that some local persons are also stranded at Thangu. So that we are assessing the situation, and if weather permits, भोलि र पर्सि में हामी थाङ्गुबाट पनि जो हाम्रो लोकल लाचेनपाहरू र अरू मान्छे छ उनीहरूलाई हामी छातेनसम्म ल्याएर उहाँहरूको घरसम्म पुर्याइदिन्छ। इसको अलावा जो बीएसएनएल आज जो खुशी को खबर छ कि चुङथाङ र चुङथाङ को तैले कन्फर्मेसन भइगयो। बीएसएनएल को ऑप्टिक फाइबर पुगेर त्यहाँ ल्यान्डलाइन र मोबाइल भोइस को लागि चालू भइसकेको छ त्यहाँ। नाउ यू क्यान टक टू पर्सन्स एट चुङथाङ। एंड आज आर्मी और बीएसएनएल की ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 वीसैट भी कलकत्ता से डिस्पैच हुए हैं एयर के थ्रू ही वहाँ, और वो वीसैट हम लाचेन, लाचुंग, चुङथाङ, छातेन और थेंग में इस्टेब्लिश करेंगे। इसके इस्टेब्लिश होते ही हमारा टेलीफोन नेटवर्क इन सब सारे एरियाओं में सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। और इसमें एक सुविधा और जो टेलीकम्युनिकेशन मंत्रालय ने दी है कि इंटर सर्कल जो एक सर्विस के नेटवर्क होंगे, जो अदर सर्विसेज वाले भी उसको फ्री में यूज कर पाएंगे वहाँ। तो ये सुविधा भी है। पावर चुङथाङ में रेस्टोर हो चुका है, लाचुंग में भी रेस्टोर हो चुका है। छातेन में हमारा एक सिक्किम पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का प्लांट था, उसको हम लोगों ने कल जब ये हमारे इवैक्यूएशन के लिए हेलीकॉप्टर्स जा रहे थे, so we have sent our engineers and technicians। तो अब हम छातेन का जो एसपीडीसी का पावर प्लांट है उसको आइसोलेशन में रन कर रहे हैं, और जो हमें सूचना है कि लाचेन में भी और छातेन में बिजली रेस्टोर हो गई है। अभी हमारी बात नहीं हो पाई है डायरेक्ट, तो जो हमारे सैटेलाइट फोन के थ्रू कम्युनिकेशन चल रहे हैं उससे ये सूचना मिली है। इसके अलावा आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, अभी तक 36 बॉडीज रिकवर्ड हुई हैं, जिसमें 10 आर्मी के जवान भी हैं, और 79 पर्सन्स अभी
मिसिंग अभी भी रिपोर्टेड है वहाँ। बीच में हमारी मिसिंग की फिगर 160 170 तक जा गई थी, बट अभी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो लेबरर्स थे वो उस दिन मिसिंग में रिपोर्टेड थे, वो 57 एक बार में ही साउथ सिक्किम से उनको हमने ट्रेस कर लिया है। इसके कारण अब मिसिंग फिगर घट के 79 आ गया है और इंजर्ड पर्सन्स अभी 28 है। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी। नाउ तपाईहरु आफ्नो जो जिज्ञासा छ, जानकारी जो लिनु चाहन्छ सोध्न सक्नुहुन्छ। I have a small question. Would you kindly tell Mr. Jenamani's full name and resignation? He is group captain. Group captain, yes. Full name क्या है साहब? I'm group captain BD Jenamani. BD, B for Bharat, D for Delhi and Jenamani. And Mr. Dhananjay Palsokar is deputy GOC with us. DG साहब ACS हम तो सबको जानते ही हैं आप लोग।